Good afternoon, everybody. Good afternoon, good afternoon. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम प्यारे से एक्सप्रेशंस को जान रहे थे और आज हमने कुछ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस भी जानने थे, उनको देखेंगे आज। एंड आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा इन एक्सप्रेशंस का। गुड आफ्टरनून डियर। हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ कल ये कॉन्सेप्ट हमने किए थे। देयर वी गो। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल। इस एक्सप्रेशन से हमें चलना है और लेट का यूज भी सीखना है। ठीक है डियर, चलिए आइए फटाक से मैं आपको बता देता हूं। अब ये चीज आज आपको बहुत प्यारा एक्सप्रेशन में सिखाने वाला हूं। देखो चुटकू, एक बात ना आप लोग हमेशा याद रखना कि आपको हर सिचुएशन का एक एक्सप्रेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अगर सिचुएशन वाइज एक्सप्रेशन आपके माइंड में है ना, तो सो दैट कि आप कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश को यूज करते टाइम। आपके माइंड में पहले से ही रहेगा, जब आपको ये पूछना है तो आप क्या बोलेंगे, ये पूछना है तो आप क्या बोलोगे। सो आपने ये होमवर्क में कर लिया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैं फास्ट करा पाऊंगा। ठीक है ना, आपने पहले ये रीड कर लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट आपको समझाऊंगा। लिखिए, मैंने आपका क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि आप कभी भी जब दूसरे की इच्छा जानते हो या कुछ भी पूछते हो तो अब डायरेक्ट मत बोलो, इनडायरेक्टली पूछो उससे। ठीक है ना, जैसे डू दिस वर्क, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, कुड यू डू दिस वर्क प्लीज। ठीक है ना, इस तरीके से हमने सीखा। वही चीज यहां है। अगर डियर मैं आपसे पूछूं टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल या व्हेन यू आर फ्री, अवेलेबल और व्हेन यू आर फ्री, आप फ्री भी यूज कर सकते हो। टेल मी व्हेन यू आर फ्री और टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड चीज, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल और लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। लेट मी नो, मुझे बता दो। लेट का मतलब मुझे बता दो, लेट मी नो मेरी जानकारी में ये चीज आ जाए। लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल, मुझे बता दो जब आप अवेलेबल हो। या लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री, मुझे बता दो आप फ्री कब हो। दैट मीन्स वो आपका थोड़ा सा टाइम चाहता है। ठीक है, डन है। चलो इसको एक और अलग लाइन से बोले। अब आप कोशिश करना एक इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। देखो भले ही आप बेसिक आपका वीक है, तब भी आप इतने छोटे सेंटेंसेस बना पाओगे। ठीक है, छोटे सेंटेंसेस बना पाओगे। ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक छोटी सी प्यारी सी चीज बोली कि मुझे, ठीक है, वेरी गुड, कि कैसे बनाओगे। हाँ, मेरे पास कुछ काम है आपके लिए, मेरे पास कुछ काम है आपके लिए। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे बताओ, मेरे पास कुछ काम है आपके लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव सम वर्क फॉर यू। इतना सब बना पाएंगे, आई हैव सम वर्क फॉर यू। सो लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल और लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। बेटा ऐसे आप सेंटेंसेस को जोड़ के बड़े सेंटेंसेस बना पाएंगे। आई हैव सम वर्क फॉर यू, सो लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। आई हैव सम वर्क फॉर यू, सो लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। देख पा रहे हो आप? इस तरीके से आप पता है क्या करोगे, एक एक सेंटेंसेस को जब आप एक साथ जोड़ोगे सो आप एकदम कंफर्टेबल होगे बोलने के लिए। So my dear, I am trying to say you need to know how to use your old sentences to make your new sentences. Or in other words, I can say you should know how to use two different sentences together to make a big sentence. हिंदी में सुनो, आपको यह जानना होगा कि कैसे आप बड़े सेंटेंसेस को जोड़कर कैसे आप
बड़े सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस और तैयार कर लो, या आप किसी पुराने सेंटेंस में कुछ नया रंग लेके नया बोल दो। ठीक है, चलो। सो लेट मी नो, मुझे बता देना व्हेन यू आर फ्री। सो आज के बाद आपको एक प्यारा सा एक्सप्रेशन मिल गया, लेट मी नो, मुझे बता देना। क्या बता देना, वो चीज यहां है। आसान हो गया। चलो मैं कमेंट्स आपके रिफ्रेश करता हूं। सो बहुत प्यार से आपको चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है, बनी ना चीजें, आहिस्ता आहिस्ता देखो ना आएंगी। सो इसीलिए मैंने पहला टॉपिक ग्रामर से ना चालू करते हुए थोड़ा सा ये आपको चालू कराया, ताकि आप डिफरेंस समझ पाए। स्पोकन इंग्लिश का मतलब पता है मेरे दोस्त क्या है? स्पोकन इंग्लिश का पता है आपको, अगर उस सिचुएशन के सेंटेंसेस आते हैं तो आप बोल पाओगे, अगर आपको उन सिचुएशन के सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो आप नहीं बोल पाओगे। सिंपल। इसलिए हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट देखो, डोंट से दैट्स अ बैड आइडिया, ये मैंने कराया था। आई डोंट थिंक दैट्स सच अ गुड आइडिया, उतना अच्छा आइडिया नहीं है, या दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, या आई थिंक दिस इज नॉट गुड, ये चीज मत बोलो, उल्टा बोलो। आई डोंट थिंक दिस इज गुड, आई डोंट थिंक दैट्स सच अ गुड आइडिया, उस तरह इतना अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, नॉट सो गुड आप ये बोल रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन। नेक्स्ट चलिए बेटा, ग्रामर की कोर्स फी नहीं है, ग्रामर आपको कराऊंगा मैं, आज ही कराऊंगा, अलग से नहीं है मेरे बच्चे, वो इसी में इंक्लूड है। आप टेंशन क्यों पालते हो? आइए आइए, तो ग्रामर की फीस कोई अलग नहीं है बेटा, इसी में कराई जाएगी। देखो, दिस रिपोर्ट इज ऑफुल। ऑफुल क्या होता है बेटा? ये होती है बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया। ऑफुल, बहुत ही घटिया। ना ना ना, ये इतने खतरनाक वर्ड होते हैं, इंग्लिश में बनाए तो गए हैं बेटा, बट ये कभी बोलते नहीं हैं, हम याद रखना। कभी भी हम बोलते नहीं हैं। बोलते ना, किसी भी चीज का इतना निरादर मत करो कि एक्सट्रीम वो चीज हो जाए, तो आपको एक्सट्रीम कड़वे शब्द यूज नहीं करना चाहिए। दिस रिपोर्ट इज ऑफुल, मतलब आपने कोई रिपोर्ट तैयार की, अब मैंने उसे क्या बोला? दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू स्टैंडर्ड। अप टू स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रही है। जैसे सपोज करो, कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास प्रोजेक्ट है, एंड यू हैव मेड सम रिपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट, और आप मेरे पास लेकर आए, मैंने बोला दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू द स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को ये मैच नहीं कर रही है। आप इसको ये भी बोल सकते हो, दिस रिपोर्ट इज नॉट सो गुड, बिल्कुल बोल सकते हो, दिस रिपोर्ट इज नॉट सो गुड। और उसी के लिए एक और आ गया, उसी के लिए आपने एक और बोला, दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू स्टैंडर्ड, उतना स्टैंडर्ड ये मैच नहीं कर पा रही है। दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू स्टैंडर्ड, उतना स्टैंडर्ड ये मैच नहीं कर पा रही। आइए आगे देखते हैं। टर्न द वॉइस डाउन, फिर से वही, वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉइस प्लीज, ये सिखा रखा है मैंने। किसी को आवाज कम करने को कहनी है, आप क्या बोलोगे? वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉइस, वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉइस। और जब आप ऐसे चीजों को सीखने सिखाने की प्रैक्टिस कर पाओगे, तब आप हॉलीवुड मूवीज, बुक्स, नॉवेल्स, ठीक है, इनसे आप इंग्लिश सीख पाओगे। हाँ, एक और देखो, एक माधवी बच्ची, उसने बहुत बढ़िया बनाया, दिस रिपोर्ट इज नॉट यूजफुल, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली आप ये सेंटेंस बहुत बखूबी बोल सकते हो। दिस रिपोर्ट इज नॉट यूजफुल, या दिस रिपोर्ट इज नॉट सो यूजफुल, उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, डोंट से वेट, कैन यू होल्ड प्लीज, कुड यू होल्ड प्लीज, वेट ये नहीं। या फिर बोलो प्लीज वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, या तो प्लीज लगा दो, बहुत प्यारा शब्द है। आ जाओ। डोंट से व्हाट टाइम इज इट, ध्यान से सुनना। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। आज के बाद अगर आपको किसी से भी टाइम पूछना है मेरे भाई, आपको मिल तो गया स्टेटमेंट। आज के बाद आपको किसी से भी टाइम पूछना है, तो आपको नहीं लग रहा आपको स्टेटमेंट मिल गया। अब आप किसी से टाइम पूछना लग जाते हैं, यार टाइम क्या हुआ, और पता है क्या करते हैं? फिर सोचते हैं हिंदी में, फिर सोचते हैं इसकी इंग्लिश बनाओ। ओ भाई, तब तक तो तू अपने घर जाके टाइम देख के आ जा। इसलिए आपके पास पहले से ही रेडी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए बेटा। आपके पास पहले से ना 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 बच्चे, एक बच्चा धर्मेंद्र बना रहा है, सर वुड यू माइंड स्पीक स्लोली। ना ना ना, वुड यू माइंड स्पीकिंग। बेटा वुड यू माइंड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है पुत्र,
मैंने कराया था ना स्ट्रक्चर, वुड यू माइंड के बाद बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर ये आती है। ये ग्रामेटिकल टेक्निकल बातें तो नहीं करेंगे बट डायरेक्टली। सो हम क्या सोचते हैं बेटा, आज मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश में ही कैसे आपको सोचकर बोलना है। तो आज मैं बताऊंगा कैसे इंग्लिश में ही सोचा जाता है, मैं आज को आपको वो सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब इन चीजों को जानते हैं। तो ये मैंने बोला, फिर बताऊंगा अभी ये चीज मैं आपको। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। डन है, वेरी गुड। चलो तो इस बात को आज जान ले, एक बार आज जान ले इस बात को कि कैसे ही इंग्लिश में बेसिकली सोचा जाता है। ये बात आपके लिए बड़ी जरूरी है, आपको जाननी ये बेहद जरूरी है। आइए, आपने इतनी बार एक स्टेटमेंट सुनी हो, कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है। आपने ये सुना होगा थिंक इन इंग्लिश। इसको ना आप समझ नहीं पाते हो शायद। अगर आप इसको नहीं समझ पाते ना डियर, दिस इज द रीजन कि आप बेस्ट नहीं कर पाते अपना इंग्लिश स्पीकिंग में। थिंक इन इंग्लिश, इससे क्या समझते हो आप? इंग्लिश में ही सोचे, क्या मतलब है बताओ? इंग्लिश में ही सोचे, इसका मतलब जरूर समझ लेना, कॉपी नहीं करना है, समझना बहुत जरूरी है। कॉपी नहीं करना है, ये कॉपी नहीं करना है डियर। इसमें कुछ ग्रामेटिकल थोड़ा है कि कुछ कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश में सोचने की जरूरत क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय थिंक इन इंग्लिश? दिखाऊं? इसके दो स्टेप है, मैं बताता हूं। आपने कोई चीज कहीं पढ़ी, कोई चीज कहीं सुनी, कोई चीज कहीं पढ़ी या कोई चीज कहीं सुनी, आपने उसको एज इट इज आगे यूज कर लिया। सो आपने अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया। आपको पता है हाँ ऐसे केस में होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसकी इंग्लिश बनाना। तो आप इसकी इंग्लिश नहीं बनाओगे, आप बोलोगे सर ये क्या बात है, ये तो आसान सा है। क्यों? अरे इतना तो सुना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग बेटर, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, बस। क्या आपने सोचा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? क्या आपने सोचा ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये आई है, ये प्रोनाउन है? कुछ सोचा ना? तो कहता सर ये क्या आसान सा है सर, ये तो इतनी बार सुना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर बेटा दिस इज कॉल्ड थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश ये एक स्टेप है, मतलब ध्यान से सुनना और ये अप्लाई करना है आपने। पहले इसको सुन लेना, फिर बाद में सोचना। अगर आपको कॉपी करने की जरूरत है तो कॉपी करना, अदरवाइज मत करना। तो सबसे पहले थिंक इन इंग्लिश का सबसे पहले क्या है सेंटेंस? कहीं पर पढ़ो, कहीं पर देखो। देखने का मतलब क्या? आंखों से देखना, तो मतलब बोला नहीं, पढ़ा तो है ही वो, चाहे तुमने सेंटेंस देख के छोड़ दिया हो, पढ़ो। बट ये ज्यादातर इफेक्ट हमारे पास होता है सुनना। और प्लीज हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी में ही आप सुन लेना, कॉपी मत करना। मैंने बोला देखो, या तो आपने कहीं देखा, या आपने कहीं सुना, या डियर या आपने कहीं पढ़ा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो हम पे असर आता है ना बेटा जी, वो सुनने का आता है। सबसे ज्यादा हम पे सुनने का, चाहे वो मूवीज से सुनो, चाहे वो आप कहीं भी सुनो, चाहे मैं उसको ले लूं टीवी सोर्स हो, मूवी सोर्स हो, हाँ, चाहे कोई पर्सन आपके फ्रेंड्स, पर्सन से मतलब हो गया फ्रेंड्स वगैरह, कहीं भी आपने सुना, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका जाता है। जैसे कोई एक कॉमन शब्द मैं डेली आपके लिए बोलूं, ध्यान से सुनना, वेरी गुड। सो अगर, ठीक है, अगर मैं आपके लिए ये बोलूं, एक सेकंड रुकिएगा, अगर मैं आपके लिए कोई भी सेंटेंस डेली रिपीट करूं, तो आप उस सेंटेंस को कॉपी कर लोगे ऑटोमेटिकली कि हाँ सर ऐसे बोलते हैं, हाँ सर ये तब बोलते जब ऐसी सिचुएशन हुआ। डन। तो और अभी मैं आपको करा क्या रहा हूं बेटा, मैं सिचुएशन के हिसाब से ही तो आपको ये सेंटेंसेस सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने आपको बोला कुड यू हेल्प मी प्लीज, could you help me please, 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 could you help me please। खत्म। सिर्फ मैंने आपके सामने बोला, आप समझ गए। ये तब बोलते हैं जब किसी से प्यार से मदद मांगनी हो। हाँ, अब सपोज करो आप कहीं थे, सीन देखो, कहीं थे, आप कुछ उठा रहे हो, वो उठ नहीं रहा, आपने बोला कुड यू हेल्प मी प्लीज। तुम्हारे दिमाग ने कुछ नहीं सोचा ना, तुमने ये सोचा कुड मॉडल है,
मॉडल है, प्रेजेंट दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपने कुछ नहीं सोचा डियर, आपने सीधा यूज कर लिया, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क आना था, फुल स्टॉप आना था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कुड मॉडल, कुछ नहीं, नथिंग। क्या तुम कभी भी अपनी जबान से निकालोगे कुड यू टू हेल्प मी प्लीज, कुड यू टू हेल्प मी? टू क्यों आएगा यार, इलॉजिकल है, इलॉजिकल है। टू अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा टू, तो आप बोलोगे नहीं अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब क्यों नहीं अच्छा अच्छा लग, कहते कहीं सुना नहीं है, कहीं सुना नहीं है, टू हटा दो सर, अच्छा नहीं लग रहा, वेरी गुड। अगर मेरे बच्चे मैं आपके सामने गलत सुना दूं तो ध्यान देना, कुड यू टू हेल्प मी प्लीज, 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 रिपीट करके देखो। हाँ बेटा ये दिल में छप जाएगा, और पता है तुम क्या करोगे किसी दफा, अरे कुड यू हेल्प नहीं बोलोगे, पता है क्यों बोलोगे, कुड यू टू हेल्प मी प्लीज, तुम भी टू बोल जाओगे, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, ओ बेटा इसलिए याद रखना, जब आप कोई सेंटेंस गलत पढ़ लेते हो ना, आप बुरे तरीके से फंसते हो। जब आप कोई सेंटेंस गलत पढ़ लेते हो, गलत सुन लेते हो, तो आप आगे गलत ही फॉरवर्ड कर देते हो, आप आगे गलत ही बोलते हो, क्योंकि जैसा आप सुनते हो बेटा जी, आप उसे वैसा ही कॉपी करते हो। तो क्या सर आज के बाद हम कॉपी करना छोड़ दें? नहीं बेटा, अगर आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस कॉपी करना छोड़ दिए, मूवीज से कॉपी करना छोड़ दिए, दोस्तों से सुनकर कॉपी करना छोड़ दिए, तो तुम तो गए, तुम तो फिर पागल हो, फिर आपको इंग्लिश आएगी नहीं, सुन के आप पकड़ ही नहीं रहे हो, कैच ही नहीं कर रहे हो चीजों को। तो ये चीज याद रखना। सो थिंक इन इंग्लिश का मतलब होता है उस टाइप के सिचुएशन में आप वही सेंटेंस आपके दिमाग में आए और आप सीधा बोल दो, विदाउट कोई सोचे समझे, तब जाके आप इंग्लिश में, ठीक है वेरी गुड, तब जाके आप इंग्लिश में स्पीकिंग में बेहतर कर पाएंगे। पहला तरीका होता है थिंक इन इंग्लिश का ये। दूसरा, आपने तो ऐसे पता है क्या आएगी, ये होती है नेचुरल प्रोसेस, आप इसमें कुछ नहीं करते। कहीं आपने आज तक कुछ किया है, आपने कहीं भी कुछ किया है ये चीज? नहीं, आप नेचुरल प्रोसेस पे है। देर आर सो मेनी सेंटेंसेस दैट यू यूज इन योर रियल लाइफ एंड इवन यू डू नॉट नो हाउ यू नो। आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें पता कैसे है। सो दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। बेटा हर बच्चा इससे हिंदी सीखता है, हर इंसान इसी से इंग्लिश सीखता है। अगर मैं तुम्हें इंग्लैंड में छोड़ के आ जाऊं, इंग्लैंड में तुम्हें 2 साल के लिए छोड़ दूं, तो आप बहुत सारी इंग्लिश सीख लोगे। 10 साल के लिए छोड़ दो तो आप परफेक्ट इंग्लिश सीख के आ जाओगे। मैं बोला कैसे सीखी? कहते पता नहीं, बोल लेता हूं, काम चलो चल रही है जिंदगी। कैसे सीखी? पढ़ाई की होगी, कोचिंग वोचिंग की होगी, बैच लिया होगा। कहते ना, ये है चीज, समझ आई? वेरी गुड। तो ये चीज ये हुई नेचुरल प्रोसेस, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हो। अब आती है बेटा कोचिंग। सर कोचिंग कैसे हेल्प करती है? बेटा कोचिंग ऐसे ही हेल्प करती है 2 चीजों में। एक तो कोचिंग आपको बाउंड करती है, बांधती है कि आपको पता है 3 से 4 क्लास होनी है, आप 3 बजे आके बैठ जाओगे, पढ़ते हैं यार। तो आप क्या करोगे, आप इसे सीखने की कोशिश करोगे। मतलब आप अब क्या कर रहे हैं, आपने किसी ने आपके सामने ये चीज बोली, किसी ने आपके सामने ये चीज बोली? बताओ, नहीं, आपके सामने किसी ने ये चीज नहीं बोली। तो आपने क्या किया? सर जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। क्यों? सीखनी है ना सर। और कहां गया? सीखनी है ना सर। तो कोचिंग से मेरा मतलब है आप अपने तरीके से इंटेंशनली, यहां इंटेंशन नहीं थी आपकी सीखने की, ऑटोमेटिकली आ गए, जितनी भी चीजें आपको लोगों ने सिखानी थी सिखा दी, ठीक है। सो आपने यहां से डिसिप्लिन मेंटेन किया, अपने आप को बाउंड्रीज में पाया, बंधा हुआ पाया। आपने देखा नहीं सर, जयदीप सर कह रहे हैं यार सीख लो सीख लो सीख लो, इंग्लिश जरूरी है जरूरी है। चलो सर आप कह रहे हो, ठीक है, ज्यादा कोर्स फी भी नहीं है, चलो हमने बैच ले लिया, हमारा इंटरेस्ट बन गया पुत्र। यही तो बोला था मैंने आपको, इंटरेस्ट बन जाएगा। सो ये चीज आपके पास यहां पर आ गई। तो कोचिंग आपको यही करेगा। मतलब बेटा प्रोसेस तो इंग्लिश को सीखने की यही है, दुनिया में दूसरा कोई तरीका पैदा नहीं हुआ इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, प्रोसेस यही है।
ये अनइंटेंशनली करोगे तो सालों लग जाएंगे, इंटेंशन के साथ करोगे तो कुछ समय में इंग्लिश आ जाएगी जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें पॉलिशिंग होती चली जाएगी। समझ आ गई बात? सिंपल है, आसान हो गया ना। जैसे एक दो बच्चा बहुत इसने बच्चा कह रहा है सर दिस शर्ट शूट्स ऑन यू, आपने कल बताया था, देख लो आज उसको ये सेंटेंस याद है। सो बेटा जब भी अपने दोस्त को उसे कॉम्प्लीमेंट करना होगा, अपने किसी फ्रेंड को उसे कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तो बोल देगा दिस ड्रेस सूट्स ऑन यू, दिस शर्ट सूट्स ऑन यू, मतलब आप इस शर्ट में अच्छे लग रहे हैं। वो ये नहीं बोलेगा योर शर्ट इज लुकिंग नाइस। बेटा योर शर्ट इज लुकिंग नाइस का मतलब पता है क्या है? तेरी शर्ट अच्छी लग रही है, मतलब थोबड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। योर शर्ट इज लुकिंग नाइस मतलब अरे तेरी शर्ट अच्छी लग रही है, ऐसी मुझे भी मिल जाए मजा आ जाए, मतलब वो तुम पर नहीं अच्छी लग रही। और एक मैं बोलूं अरे यार ये शर्ट तो तुम पर जच रही है, मतलब शर्ट की औकात नहीं है, आप पर ही अच्छी लग रही है, मतलब आप अच्छे हैं। अब देखो दोनों बातों में कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, समझ आया? दोनों बातों में कितना डिफरेंस आ गया। तो अब आज के बाद आपको किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देना होगा तो ये बोलना वो कपड़ा आप पर सूट करता है। कभी ये मत बोलना वो कपड़ा अच्छा है, सामने वाला बुरा मान जाएगा। समझ आया मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? सिंपल है, डन है जी। तो ये चीजें बेसिकली डियर आपने समझनी है। सो ये दो चीजें हैं थिंक इन इंग्लिश, मतलब यू शुड हैव योर सेंटेंसेस, आपके पास आपके सेंटेंसेस होने चाहिए टू स्पीक, बोलने के लिए, इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, किसी के भी सामने, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से। ये चीज याद रखें, दैट इज कॉल्ड थिंक इन इंग्लिश। तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर क्या आता है? अब आप इसके लिए क्या करोगे? देखो बेटा बहुत सारी रीडिंग करोगे, बहुत सारे जो है आप नॉवेल्स पढ़ लोगे, मूवीज देख लोगे, कार्टून इंग्लिश में देख लोगे, सबटाइटल्स के साथ मूवी देख लोगे, बहुत सारी चीजें कर लोगे, वो सब इसमें आ गई बेटे, सब इसमें आ गई। ठीक है, रीडिंग लिसनिंग जो भी हम सब कर रहे हैं ना, वो सब देखना सुनना पढ़ना, क्या सुनते हो क्या देखते हो क्या पढ़ते हो, सब इनमें आ गया। तीसरी चीज क्या है? तीसरी आपकी मदद करती है ग्रामर। अब आप बोलोगे ग्रामर कैसे मदद करती है? पता है ग्रामर कैसे मदद करती है? उन सेंटेंस को याद रखने में, सेंटेंसेस को याद रखने, बेटा प्लीज इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसे ही समझना इसको, सेंटेंसेस को याद रखने में। आपको नहीं लग रहा? सेंटेंसेस आपको याद कैसे रहते हैं? अब आपको ये चीज कैसे याद रहेगी? दिस शर्ट सूट्स ऑन यू, तब आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामर की जानकारी होगी। दिस शर्ट क्या है? सब्जेक्ट है, सूट्स क्या है? वर्ब है, ऑन यू उस पर, ऑन प्रेपोजिशन है, यू इंसान की जगह आ रहा है। आपको जब थोड़ी थोड़ी है तो तब तुम्हें याद रहेगी। एक बंदा ऐसा है मेरे पुत्र, एक बंदा ऐसा है जो चाइना से आया है, आज आके खड़ा हो गया, उसने आज तक इंग्लिश सुनी ही नहीं, उसने आज तक इंग्लिश नहीं सुनी, आज तक इंग्लिश नहीं सुनी उसने। मैंने उसे बोला एक सेंटेंस है याद रखना, वो कहता क्या? वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। मैंने आपको भी बोला वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, एक सेंटेंस मैंने सबके लिए बोला, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं? हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हाँ। मैंने बोला चल इसको याद कर, और ये कब बोलना है? जब तुम्हें किसी को ये सलाह देनी हो कि यार आपको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कैसे? जैसे कोई छोटा बच्चा है गाली दे रहा है और आप उसे कह रहे हो ना बेटा वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये बोल रहे हो, तो आप ऐसे बोलोगे ठीक है। अब मैंने सेंटेंस आपको भी बोला, और मैंने उस सेंटेंस जितना मैंने तुम्हें बोला ना सिर्फ उतना उस चाइनीज को बोला, हाँ, और मैंने इसे मिटा दिया, ठीक है। फिर मैं क्लास लेने लग गया, हाँ, मैं क्लास लेता रहा, 1 घंटा हो गया, हाँ। 1 घंटे के बाद मैंने तुम्हें बोला बताओ वो सेंटेंस क्या था? ये बच्चा इसको गाली दे रहा अपने बड़े को, क्या बोलूं मैं इसको? तुम ना फटाक से बोल दोगे वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। मैंने उस चाइनीज को बोला, कौन सी लाइन थी? खत्म, उसको याद नहीं होगी।
सो ये आपका वहम है, तुम खामा खा बोलते हो तुम्हारी इंग्लिश जीरो है। बेटा इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में पैदा होके किसी की इंग्लिश जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हम इंडियन करते ही ये काम है, हम बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज करते हैं और उर्दू यूज करते हैं हिंदी में। हम हिंदी में या तो संस्कृत या उर्दू या इंग्लिश बहुत मिक्स कर चुके हैं, हिंदी तो ओरिजिनल छोड़ी ही नहीं हमने। इसलिए आप अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप कभी भी गौर करिएगा, आपकी उर्दू ज्यादा वीक नहीं हो सकती, आपकी इंग्लिश ज्यादा वीक नहीं हो सकती। सो वहां पर क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, क्योंकि उसने वो सेंटेंस रटा। तुम बोलोगे हमें तो पता था ना कहीं वी शुड रेस्पेक्ट की सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर क्या है वो ऑब्जेक्ट है, हमें कहीं ना कहीं पता है, हमें कहीं ना कहीं पता है। इसलिए पुत्र आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहले नंबर पे है जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, बट वो इंग्लिश को यूज करता है। सो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज में से इंडिया है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड ने राज किया तो वो इंग्लिश को पहले से ही डाल गए, वो चाहते थे हम सीखे ताकि उनके काम आए, जबकि वो काम हमारे भी आ रही है। जो कुछ हमने बोला ना ब्रिटिश राज के हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, तो आप सब्जेक्ट्स में पढ़ते थे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे। अब रेलवेज जो हो पॉजिटिव इफेक्ट है, तो वही चीज आपको यहां पर सीखनी है। तो ग्रामर सेंटेंसेस को याद रखने में हेल्प करती है। फिर लास्ट का पॉइंट आता है बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। अगर इन तीनों से काम चल रहा है ना तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ गए ना तो आपकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, हमेशा याद रखना। मतलब if you want to speak in English only and you are trying to make your sentences on the spot, that is impossible, dear. Now you can say, sir, you are speaking. That means you first of all, you try to formate the sentences, then you are trying to speak these sentences before us. Not, dear. No. I'm not doing that. I am making my own sentences, but I am trying to arrange my all the sentences which I have already kept in my mind. I am using those sentences. I am using my old sentences to make some new sentences. And just like that, right now, I am speaking in English only. I'm not trying to sentence formation. I never go for the sentence formation. If I do so, my speed will be slow, or I can say very slow. बहुत लो आपकी स्पीड हो जाएगी, स्लो प्रोसेस हो जाएगी। आप सेंटेंस मेकिंग करोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, आप फंस के खड़े हो जाओगे। ये चीज है, ठीक है। चलो, जैसे आपके पास एक वेटर आया बेटा, उसने बोला सर आप कैसे पेमेंट करेंगे? आपको बोलना है मैं कैश में पेमेंट करूंगा। पहले आप सोचोगे कैश में पेमेंट करूंगा, एक ने पहले से सुना हुआ था, वो क्या बोलेगा? आई विल पे इन कैश। वो सीधा बोल देगा बेटा आई विल पे इन कैश, आई विल पे इन कैश, आई विल पे इन कैश। तो ये चीज है, आ गया जी समझ? आई विल पे इन कैश, वो डायरेक्ट बोल देगा, ठीक है। आया? वेरी गुड। आई विल पे इन कैश। अब आया दिमाग में? वरना तुम यही सोचते रह जाओगे, इन कैश, ओन कैश, बाई कैश, थ्रू कैश, क्या बोलू। वो बोलेगा ओ भाई, बोल चला गया, वेटर चला गया भाई। ये चीज है, ठीक है। अगर आप बोलोगे आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपको ये लाइन पहले से आती होनी चाहिए। सो आज के बाद याद रखना, अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप इंग्लिश बोल पाओगे, और इसमें कामयाब होने के लिए ही ये चीज सीखी जाती है। तो आप ये सारी चीज क्यों सीखोगे? ग्रामर सेंटेंस को याद करने में, रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर, बेसिकली बेटा ग्रामर हेल्प करेगी। सो आप ग्रामर क्यों सीखते हो? ताकि वो सेंटेंसेस आपको याद रहे, माइंड में रहे और सीधा बोल दो।
सो याद रखना, अगर आप पहला स्टेप फॉलो करते हैं, दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं और तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं, सो आप इंग्लिश बहुत जल्दी, इतनी जल्दी सीख जाओगे, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। कई दफा बच्चा कहता है सर 3-4 महीने तो बहुत कम नहीं है इंग्लिश को सीखने के लिए। मैंने बोला सफिशिएंट है अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे, और हर क्लास वाइज मैं आपको नई नई ट्रिक्स बताऊंगा, आपको वो फॉलो करती जाना है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी अपनी ट्रिक नहीं बनाएगा, कोई उस पर चलने की कोशिश नहीं करेगा। आज मैंने आपको एक इलाज बताया है, आपके दिमाग में सेंटेंसेस पहले से होंगे। You should have your own sentences, or we can say you should have your old sentences, and you will use your old sentences according to the situation. If you want to make some changes in your old sentences to create your new sentence, you can do so. Try to use your old sentences to make some new sentences, just like that. Let me speak first. Let me go. Let me speak first. मुझे पहले बोलने दो. Let me go. मुझे जाने दो. Let me eat. मुझे खाने दो. Let me read. मुझे पढ़ने दो. Let me sleep. मुझे सोने दो. So आपने एक सेंटेंस याद किया, लेट मी स्पीक फर्स्ट, और आपने उससे क्या कर दिया, यूज किया। लेट मी स्पीक तो लेट मी रीड, लेट मी रीड, लेट मी प्ले, लेट मी गो। आपने उसी में चेंजेस किए। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लें, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, before becoming a good speaker, you have to be a good listener. You have to be a good reader. आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सुनने वाला लिसनर बनना पड़ेगा। बोलने से पहले आपके पास कुछ होना चाहिए बोलने के लिए। इकट्ठा करो, पहले वो इकट्ठा करो। इसलिए मैंने पता है क्या बोला था बेटा, इसलिए मैंने क्या बोला था, लेट का मतलब क्या है, आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, कुछ इस तरीके से लेट बोलते हैं। सो लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है, कुछ भी। लेट मी कुक, मुझे पकाने दो, ठीक है, कुछ भी बोलो आप लेट से बोलो। सो अच्छा लिसनर, अच्छा रीडर, अच्छा स्पीकर बनता है। यहां क्या करते हैं, रीड कुछ किया नहीं। मैंने बोला कितने सेंटेंसेस पढ़े हैं तूने, अरे कम से कम 5-6 हजार तो सेंटेंस पढ़ ले यार, कम से कम। सोच के देखो, अगर इस छोटे से दिमाग में तुम्हारे 6000 सेंटेंस हो गए ना, ऐसी तैसी कर दोगे तुम इंग्लिश की। You have 6,000 sentences to speak. You can use your 6,000 sentences to make your new sentences. फिर नहीं सोचोगे सर इंग्लिश बोलते टाइम रुकता हूं, अरे 6000 सेंटेंस तो पढ़ ले कम से कम। 400 पढ़ते नहीं है, 200 पढ़ते नहीं है, और तभी में फन्ने खा बन जाते हैं, इंग्लिश नहीं आ रही यार, ये बकवास है, ये बकवास है। अगर इसके थ्रू इंग्लिश सीखी ना बोलना, तो बुरी तरीके से फंस जाओगे। अगर इसके थ्रू सीखी ना, तो माशाअल्लाह है, कभी स्पोकन का कोई सिलेबस नहीं होगा। आप बोलोगे सर पीडीएफ पे पीडीएफ कराते जाना, तो याद रखना मैं बहुत सारी पीडीएफ समझाते हुए आपको कराऊंगा, और आप ऑटोमेटिकली उसे सीखते हुए चले जाओगे। सब सेंटेंसेस मिलेंगे। अगर रेस्टोरेंट में बैठे हो, ऑर्डर कैसे दोगे, रेस्टोरेंट में बैठे हो, पे कैसे करोगे, रेस्टोरेंट में बैठे हो, वेटर को कैसे बुलाओगे, स्कूल में गए हो तो क्या फेस करोगे, यहां तो क्या फेस करोगे, सारे सेंटेंसेस पढ़ लो। बेटा ये 6000 से ज्यादा नहीं है, बट मिनिमम 6000 सेंटेंसेस तो पढ़ लो, और आप खुद सोचो। और दूसरी बात ना, देखो इस बैच में हर एज के दर्जे का स्टूडेंट है, हर एज के दर्जे का स्टूडेंट है। मैं कोई आपको जो सलाह दे रहा हूं, आप में भी इतना दिमाग है, उस पर लॉजिकल सोच लो। आप खुद लॉजिकल सोच लो, 2 मिनट मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो। सपोज करो मैं हूं ही नहीं यहां, आप खुद सोच लो, जो मैंने आपको आइडिया बताया, क्या आपके पास इससे बेहतर आइडिया है? नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, ये चीज है। एक ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, बड़ा गजब। कपिल शर्मा। क्या कपिल को इंग्लिश आती है? नहीं, कपिल को इंग्लिश नहीं आती है, बट कुछ सेंटेंस कमाल के नहीं याद हो गए उसको, ना चाहते हुए याद हो गए। लेट मी कॉल ऑन स्टेज द गॉर्जियस द ब्यूटीफुल। मैंने लो किसने सिखाई तेरे को, लेट मी कॉल ऑन द स्टेज? तेरे को किसने सिखाया है लेट यूज होता है? लेट मी कॉल ऑन द स्टेज द गॉर्जियस द ब्यूटीफुल, और फिर जाके वो एक्ट्रेस का नाम लेता है। किसने सिखाया उसको? उसको तो इंग्लिश नहीं आती ना मेरे दोस्त, ये कैसे बोल लेता है भाई फिर वो?
तो सोचो यार, सोचो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा। और बेटा आप बोलते हो कि सर इंग्लिश तो गलत भी बोलता है कपिल। गलत तो वो हंसाने के लिए जानबूझ के बोलता है, उसको पहले से पता होता है सेंटेंस गलत बोल रहा है वो, क्योंकि उसने कहीं सुना ही नहीं। वो ये करने की कोशिश करता है और ये कर नहीं सकता क्योंकि उसे ग्रामर नहीं आती। बेटा ये करने के लिए ना तुम्हें अगर इसका बाप बनना है तो फिर तो 6 महीने में सिर्फ ग्रामर खत्म होती है। मेरे बैच में, फाउंडेशन बैच में 6 महीने में ग्रामर खत्म होती है। तो बेटा ग्रामर सिर्फ 20% काम करती है, 80% आपका ये काम करता है। 80% आपके ये स्टेप काम करते हैं, ग्रामर सिर्फ 20% काम करती है। तो ग्रामर को सबसे बाद के लिए छोड़ दो ना। तो सर ये 20% क्या, वो 20% ग्रामर सीख लो जो काम की है। सो बेटा मैं आपको 20% ग्रामर कराऊंगा जो स्पीकिंग के लिए काम की है। बेटा 100% ग्रामर नहीं करनी होती। आपको लगता है 100% हम ग्रामर करेंगे, 20% से काम चल जाएगा, आप अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे। बट आप ये कहते हो नहीं सर हमें तो 30 मार्क बनना है इंग्लिश में, हमें तो ऐसी इंग्लिश बोलनी है कि सामने वाला भी सोचने लग जाए क्या बोल गया भाई। बेटा उसके लिए तो फिर एक काम कर, फिर तो फाउंडेशन बैच ले। और वैसे इंग्लिश सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इफ यू आर स्पीकिंग, अगर तुम बोल रहे हो सो लिसनर को समझ तो आना चाहिए। यू हैव टू मेक द लिसनर अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस। आपको उसको सारी चीजें समझानी। अब तुम बोल दो वो वाली इंग्लिश, वो उसको पल्ले ही नहीं पड़ रही, तो वो भी तो गलत है ना डियर। ठीक है, वो भी तो गलत है। तो कहीं तुम सोचो मुझे अच्छा बनना है, ठीक है, मुझे तो भाई शशि थरूर बनना है। बच्चे शशि बन तो जाएगा तू, बट शशि की कोई सुने तो सही। आप रियल लाइफ में, बिजनेस में, या आप कहीं भी इंग्लिश बोल रहे हैं एंड आप वहां प्रो वोकैब यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप वोकैब वहां हाई स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप एक बेकार स्पीकर माने जाएंगे। आप माना जाएगा आप इंसल्ट कर रहे हो दूसरे की। अरे वोकैब हर किसी को आती है क्या? सो बेटा ऐसी ही वोकैब यूज की जाती है जो कॉमन जनरल यूज में होती है। स्पीकिंग है बेटा, ये कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। कहीं तुम सोचो स्पीकिंग सीख रहे हो तो आप यहां ये चीज आप यहां कोशिश कर रहे हो। अब मैं आपको जो वोकैब कराता हूं, जो मैं वोकैब कराता हूं वो हाई लेवल की वोकैब ही तो जो शाम को करते हैं, उसको सीख लो, सफिशिएंट है। उसको सीख लो, सफिशिएंट है। समझ आ गया? सो इसीलिए सिंपल चीज करना। कोई भी आप में से स्पीकिंग सीखना चाह रहा है और वो कह रहा है सर मैं आपका वो बैच ले लूं, आप वो बैच तब लो जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश देनी हो। अदरवाइज प्लीज स्पोकन पे रहो, आपको सारा का सारा बोलना आएगा, बट आपको मेरे को जो वादा किया है वो आपको निभाना पड़ेगा। आप सेंटेंसेस बोलेंगे। सो आज का हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ डियर, थिंक इन इंग्लिश कैसे किया जाता है। मैं बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा प्लीज, और ना बार बार मेरे अंदर इतनी जान रहेगी कि मैं इतना बोल पाऊं किसी भी टॉपिक पे और आपको बार बार समझाऊं। तो कोई भी मेरे से 2, 4 या 10 या 1.5 महीने बाद ये ना पूछे कि हमने कैसे प्लानिंग किया था इंग्लिश बोलना। अगर मैंने पहले, इसलिए इसकी 6 मंथ की वैलिडिटी है बैच की। 4 महीने में बैच खत्म होगा, 6 महीने तक वैलिडिटी, मतलब 2 महीने और मिलेंगे बस आपको। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास से डियर कभी भी स्पीकिंग नहीं सीखी जाती। आप मुझे लाइव सुन रहे हैं तो मैं लाइव आपके दिल पर टच कर पा रहा हूं बातों को। सो आज के बाद अपना एक रामबाण इलाज ढूंढ लेना। रीड मिनिमम 6000 sentences and try to keep all 6000 sentences in your mind, and when we need, use them. याद रखना, everybody says think before you speak. Not. If you want to learn how to speak English, then speak what you know. If you are thinking before speaking, you cannot speak fluent English. अगर आप बोलने से पहले सोच रहे हैं, दुनिया कहती है बोलने से पहले सोचो। अरे उसके मतलब जानते हो तुम? बोलने से पहले सोचो। पब्लिक में बोल रहे हो, कहीं बोल रहे हो, अरे स्पीकिंग है, गोली मारेगा क्या सामने वाला गलत बोल दी तो? तुम्हें यही है सर गलत बोल दे। अरे गलत कैसे बोल देगा जब तूने सारे के सारे सेंटेंसेस सही पढ़े हैं? गलत कैसे बोल देगा? अब आप में से कुछ बोलने लग जाए बच्चा, अरे सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने बोला लेट मी फिनिश फर्स्ट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, तो ये चुरा लो सेंटेंस। सर ने बोला था लेट मी फिनिश फर्स्ट, मुझे पहले खत्म करने दो। चुराओ उस सेंटेंसेस को, और वो लिखे हुए हैं सेंटेंसेस। समझ आ गया? तो अभी आप लोग क्या करते हो ये चीज, ठीक है? अब आ जाओ। सर सुनना अच्छा है या पढ़ना अच्छा है? ज्यादा आप किसे अच्छा मानते हैं?
सुनना अच्छा है या पढ़ना अच्छा है? चलो अब एक नोट लिखा के लिखो, आप इसको प्लीज कॉपी कर लेना दोस्त, अब फटाक से प्लीज कॉपी कर लेना ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अब मैं इसके अगली बात कर रहा हूं, थिंक इन इंग्लिश, प्लीज कॉपी करना है ये, आ जाइए। अब एक नोट बना के, ताकि आपको याद रहे सर ने प्लानिंग क्या बताई थी। प्लीज इस प्लानिंग, ये पूरी, ये मैं अभी की क्लास में क्यों बता रहा हूं? अगर यही चीज मैं आपको 3 महीने बाद बताता तो आप क्या बोलते? अरे सर वो पहले बतानी थी, आज बता रहे हो। आप देखना, हमेशा कोई ना कोई बच्चा कुछ सोचेगा। बताओ, सुनना अच्छा है या पढ़ना? मैं बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना डियर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बता दूं, सबको ज्यादातर सुनना अच्छा लगता है, सबको ज्यादातर सुनना अच्छा लगता है। अगर आपको सुनना अच्छा लगता है ना, तो बॉस आपकी औकात क्या है फिर? अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो आपकी औकात क्या है? तो सुनते रहो दुनिया की, 100 बातें सुनोगे, उसमें से काम की 20 होंगी, और वो 20 बातें सुनने के लिए तुमने 100 बातें सुन ली। पागल हो यार। सुनना अच्छा लगता है तो फिर बैच क्यों लिया? लोगों की सुन सुन के इंग्लिश बोल लो, हॉलीवुड मूवीज देख देख के इंग्लिश बोल लो, कार्टून देख देख के इंग्लिश बोल लो, नॉवेल्स पढ़ पढ़ के इंग्लिश बोल लो। याद रखना, अगर पढ़ने की औकात रखते हो तो बोलने की औकात रखोगे, सुनने की औकात रखे हो तो तुम्हारी क्या औकात है? जिसको सुन रहे हो उसकी औकात हुई ना, फिर तेरी क्या औकात है बे? दूसरे की सुन रहा है तू, पढ़ेगा कब? तू 10 मिनट की स्पीच सुन, तेरे को 20% काम का नहीं मिलेगा। और तू 10 मिनट रीड कर, 10 मिनट में आप पता है आप 40 सेंटेंस रीड कर लेंगे, जो 40 के 40 काम के थे आपकी स्पीकिंग में। क्या किया आपने 10 मिनट सुनकर? समय बर्बाद, अपना इंटरनेट बर्बाद, अपनी आंखें खराब। रीड कर लेना, औकात है तो रीड करो। रीड 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 करो, रीड करो, रीड करो, रीड करो। और इतनी औकात बना लो, जब सुनने पर आओ ना तो तुम स्पीडोमीटर लगा के सुनो। कहता चल स्पीडोमीटर लगा, इतनी आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश बोल रहा है, सुनना ही तो, चल स्पीडोमीटर लगा। रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड करो। बच्चा कहता है न्यूज़पेपर रीड करें, बेवकूफ है। न्यूज़पेपर में कौन से सेंटेंस तू रियल लाइफ में न्यूज़पेपर वाले बोल देगा? क्या रीड करें? जो पीडीएफ में आपको दूंगा उसको एक नहीं, पीडीएफ को 4-4 बार रीड करो, सेंटेंसेस दिमाग में जाएंगे। इतनी सारी पीडीएफ मिलेंगे आपको। रीड करो, आर्टिकल्स किसी महान इंसान ने लिख रखे हैं, रीड करो महान इंसानों की सोच, ताकि जिंदगी भी सुधरे, इंग्लिश भी सुधरे। रीड कर मेरे दोस्त, रीड कर। अगर सपोज करो मेरे हाथ में, हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किताब है मेरी, बट इसको लेना, ऐसी आपको पीडीएफ में स्पोकन की मिलेंगी। एक तो तू सपोज ये स्पोकन की किताब है और इसमें 300 पेज है, तू सारे पढ़ ले, सारे पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। हाँ, तो तेरे दिमाग में कितना कुछ घुस जाएगा। अगर इस बुक को मैं सुना सुना के तुम्हें समझाने लग जाऊंगा ना, पागल 1 साल लग जाएगा। और इसको तू खुद खत्म करेगा ना तो 15-20 दिन एक किताब को खत्म करने में नहीं लगते, अगर तुम पढ़ने पे आते हो। बेटा पढ़कर नॉलेज ली जाती है। किसी महान बिजनेसमैन से पूछो, वो कहता है हर 2 दिन में मैं एक किताब खत्म कर देता हूं। पुत्र, पढ़कर नॉलेज ज्यादा ली जाती है, सुन सुन के पागल हो जाओगे। समझे दिमाग में? पढ़कर 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 तुम्हें ये जितने भी सेंटेंसेस याद है ना पुत्र, ये मेरे बोले से याद नहीं है तुम्हें। अगर तुमने घर पे बोले होंगे ना, दोबारा पढ़े होंगे, तो तुम्हें ये याद है। मेरी सुनकर क्या याद रख लोगे तुम? जब मेरे साथ साथ बोलोगे तब तुम्हें याद होगा। जब तुम बोलोगे तो अपनी वर्थ पहचानो। यू वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर, यू शुड बी अ गुड लिसनर, बट you have to be a good reader. Read a lot, speak a lot to yourself. खुद से बोलो, खुद पढ़ो, खुद से बोलो, खुद पढ़ो, एक्टिंग करो, खुद पढ़ो। सो आप क्या करोगे बेटा? What time is? What time is it? What time is it? Now, excuse me, could you tell me the time please? Excuse me, could you tell me the time please? Could you tell me the time please? If in shortcut you want to say, could you
tell me the time please? Could you tell me the time please? Could you tell me the time please? Excuse me, could you tell me the time please? Excuse me, I have no watch. Could you tell me the time please? Excuse me, could you tell me the time please? अब मेरे दिमाग में जाएगा ये, अब मैंने ये 10 बार बोला, क्या 10 बार बोल के तुम बोल दोगे मार्केट में खड़े होके करके एक्सक्यूज मी क्या था क्या था क्या था? अरे सर ने 10 बार बोला था। अगर सर ने 10 बार बोला था तो सर को आएगा ना, तेरे को थोड़ा ना आएगा। बोला तो सर ने 10 बार, तूने क्या बोला? समझ आया बेटा? तो रीड करो, रीड करो। ऑफ कोर्स बेटा नॉवेल्स बहुत हेल्प करती हैं स्पीकिंग में, क्योंकि नॉवेल्स में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, बट नॉवेल्स पढ़नी कैसे है वो मैं बताऊंगा। सो आपको एक पढ़ने की लत डालनी है। और यहां बच्चा क्या बोलता है, सर पढ़ना तो बोरिंग लगता है। तो बेटा इसीलिए तो भारत की 90% पॉपुलेशन इंग्लिश बोलना चाहती है, क्योंकि इंग्लिश से कमाई आ जाती है। हां, बट बोल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि रीडिंग बोरिंग होती है भाई। हाँ बेटा नॉवेल्स में बताऊंगा, मैं नॉवेल्स बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा नॉवेल्स कौन सी पढ़नी है। आपको भी कुछ नहीं, आपको क्या करना है मैंने आज बता दिया, पूरा इंग्लिश बैच हमारा इस पर चलेगा, ठीक है। तो डियर याद रखना, 90% लोग चाहते हैं, आप में से सत्य बता रहा हूं, झूठ नहीं सच बोल रहा हूं, दिल पर मत लेना। अगर इस बैच, मैंने बोला ना हजारों बच्चे हैं इस बैच में, उस हजारों में से ना क्या सारे 3-4 महीने बाद इंग्लिश यूज करने लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की औकात ही कुछ नहीं है। टीचर ने होमवर्क दिया, वो पीडीएफ पढ़ेंगे, पढ़नी नहीं है। उनके दिमाग में एक अलग फितूर है, हमने बैच ले लिया, हमें इंग्लिश आ जाएगी। अबे शर्म कर कुछ। मैंने कहा था दिल से बैच ज्वाइन कर। अगर तू दिल से इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है ना, मैं 100% तेरे को 4 महीने में सिखा जाऊंगा। मैं जी जान लगाऊंगा, मैं तुम्हें मोटिवेट भी करूंगा पढ़ने के लिए, पढ़ाऊंगा भी। अब ये सेंटेंसेस को मैं दिखा रहा हूं ना तुम्हें कैसे एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं, तो सारी चीजें तुम्हें सिखा जाऊंगा। और तुम्हें क्या करना है, सर आप हमें इशारा दो। हाँ बेटा 1 घंटे की क्लास होती है 1 दिन में, तो मैं तो आपके सामने लगाओ 70 से 80 घंटे रह गया, 70-80 घंटे में आपके सामने रह गया। बेटा 70-80 घंटे अगर मैं तुम्हारे साथ रहा हूं ना, तो कम से कम 400 घंटे तुम भी तो तुम्हारे साथ रहो। देखो कैसे नहीं आएगी स्पीकिंग। अरे फ्लुएंट इंग्लिश आएगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो याद रखना फ्लुएंट इंग्लिश आएगी, कैसे नहीं आएगी बेटा। पिछले बैच के स्टूडेंट्स को उठा लो, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो प्यारी इंग्लिश सीख गए, और कुछ ऐसे टपोरी थे, टपोरी हैं, सीखी नहीं इंग्लिश बोलनी। क्यों? उनको तो लग रहा था 799 रुपए दे दिए, हाँ अब इंग्लिश का सर इंजेक्शन लाएंगे, हाँ और ठोक देंगे, और वो इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सो बेटा याद रखना, कभी भी सुनने से इंग्लिश नहीं, पढ़ने से इंग्लिश आएगी। लोग बहुत कहते हैं सुनने से क्या नहीं आती, सुनने से आती है, बिल्कुल आती है सुनने से, बट सुनने से नॉलेज बढ़ाई जाती है। अगर नॉलेज लेनी है तो पढ़ना सीख लो, सुनने से नॉलेज बढ़ेगी। मेरे पास बहुत से सेंटेंसेस हैं, अगर मेरे सामने कोई नया सेंटेंस बोले, मैं बोलूं अच्छा सेंटेंस है, चुरा लिया बिट। सो मेरी नॉलेज ली या मैंने नॉलेज बढ़ाई। सुनकर आप नॉलेज बढ़ाते हो, पढ़कर आप नॉलेज पाते हो। सेंटेंसेस पढ़ो, मेरे पास 6000 है, अरे एक नया है आजा, एक और नया है आजा, ये तरीके से होता है, ठीक है। दिमाग में दौड़ा, पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो भाई मेरे, जो आज का बैच है, जो आज का हमारा स्पोकन बैच है, अब वो इस चीज पर काम करेगा। सो आज जो मैंने बताया है आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, और आपको रीड अ लॉट, इस फंडे पर चलना है। तो थिंक इन इंग्लिश, और बेसिकली आज मैंने आपको स्पोकन का सिलेबस बता दिया। स्पोकन का सिलेबस क्या है? जितनी भी पीडीएफ्स मैं दूंगा सर, हर पीडीएफ्स को एक नहीं हम 4 से 5 बार, जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा है, जब तक वो पीडीएफ सारी दिमाग में ना बैठ जाए, ठीक है। समझ गए? आपको बुक बाय नहीं करनी है, और आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिलेंगी। पीडीएफ से पढ़ने की आदत डालो। कभी भी स्पोकन इंग्लिश किताब से नहीं पढ़ते, वो खामखा का एक्सपेंस है, प्लीज मत करो।
ठीक है, तो आपको पीडीएफ्स, बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, सफिशिएंट है। आपने अगर वो सेंटेंसेस पढ़ लिया आपको सब आ जाएगा। चलो अब खत्म करें इस पीडीएफ को। देखो, डोंट से व्हाई इज दैट, कुड यू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट। कुड यू क्लैरिफाई मतलब कुड यू एक्सप्लेन और कुड यू क्लैरिफाई, आप कुछ भी बोल सकते। चलो अब आ जाओ फटाफट। अब मुझे डेली आपको ये ना बताना पड़े डियर कि आपको आखिरकार करना क्या है, ठीक है ना। अब डेली आप मुझे आपको ये ना बताना पड़े। सो क्या बोलोगे आप, कुड यू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट प्लीज। यस यस प्लीज। रिमेंबर, जब आपको कोई कुछ ऑफर करे, यस प्लीज, यस प्लीज, यस आई वुड लव इट। अगर कुछ खाने का है या कुछ करने का है आप ये भी बोल सकते हैं, यस आई वुड लव इट, यस आई वुड लव इट, मुझे बहुत प्यारा लगेगा। यू डिडंट एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी दूसरे पर मत थोपना, दूसरे पर मत थोपना। मतलब यू सामने वाला होता है ना, आपने बिजनेस को लाया, आपने बोला अरे सर हाँ, यू हैवेंट मेल्ड मी। हाँ, यू नहीं बेटा, आई हैवेंट गॉट योर मेल। मुझे आपका मेल अब तक नहीं मिला, यानी तुमने नहीं भेजा, मुझे नहीं मिला। बेटा कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते, ठीक है, ये चीज रखना। तूने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, हमें आपका प्रोजेक्ट नहीं मिला, ये चीज हमेशा याद रखना। यू डिडंट एक्सप्लेन, ना 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 ना, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्योंकि उसने बोला होगा एक्सप्लेन, आपने बोला सर ये एक्सप्लेन नहीं किया, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, समझा दो। कुड यू एक्सप्लेन इट प्लीज, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कुड यू एक्सप्लेन मी प्लीज। इसलिए याद रखना, कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज या कहीं पर भी ये मत बोलना तूने ये नहीं किया, ये चीज, ठीक है। तूने मेरी किताब नहीं लौटाई, मुझे मेरी किताब नहीं मिली, सो आपके पास से प्लीज लौटा दोगे, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। अरे तुम मेरे को समझ ही नहीं रहे हो, मैं समझा नहीं पा रहा। कभी ये नहीं बोल तू नहीं समझ रहा, मैं समझा नहीं पा रहा। सो यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। समझ पा रहे हो डियर। नेक्स्ट वन, यू नीड टू इंप्रूव दिस स्किल। आपको ये स्किल इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको ये स्किल इंप्रूव करने की जरूरत है। यू मे नीड टू इंप्रूव। मे पता है क्यों? क्योंकि बेटा मैं भगवान नहीं हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूं। यू नीड टू इंप्रूव, यू मे नीड, शायद आपको ऐसा करने की जरूरत है। शायद मतलब भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेना यार, क्या पता आपको ऐसा पसंद ना हो, ठीक है। सो ये मी नीड टू एक्सरसाइज। कोई अगर बहुत थोड़ा सा हेल्दी है, आपने बोला यार यू नीड टू एक्सरसाइज, ना 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 ना, यू मे नीड टू एक्सरसाइज। अभी डायरेक्ट मत बोलो। नेक्स्ट देखो बेटा, पीडीएफ डल चुकी है, जो बच्चा पीडीएफ पूछ रहा है पीडीएफ डल चुकी है, क्लास वाइज मिलेगी। अब आपको कल एक पीडीएफ मिलेगी जो नेक्स्ट पीडीएफ होगी, ठीक है। योर डिजाइन इजंट गुड, फिर से वही बात, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस डिजाइन, ठीक है। आई थिंक दिस डिजाइन इज नॉट सो गुड, वो भी मैंने करा रखा है। या आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं इस डिजाइन के साथ, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस डिजाइन, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस डिजाइन, मैं इस डिजाइन से उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं इस डिजाइन से उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं डियर, ये चीज है। और आपके पास ये पीडीएफ, ये लास्ट पेज था इस पीडीएफ का। अब आपको ये आपने होमवर्क कर ही लिया होगा, सो टाइम आ गया है अब न्यू पीडीएफ का। ये सेम सेंटेंसेस हैं, एक दो बस चेंज होगा, बिल्कुल सेम सेंटेंसेस हैं। लीव मी अलोन, टेल मी वगैरह सारे मैंने करा दिए, ये बस मैंने इसमें डिजाइन में बॉक्सेस में डाले हुए हैं। सेंटेंसेस ये सारे सेम हैं, सेंटेंसेस ये सारे सेम हैं। गॉट इट गाइस? चलिए, सो ये पीडीएफ का अब हमारा काम हुआ खत्म। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट पीडीएफ से पहले कल मैं आपको क्या कराऊंगा वो टॉपिक मैं आपको एक बार बता देता हूं डियर। कल हम ग्रामर अब स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक मुझे कराना था और आपको ये समझाना था स्पोकन बैच चलेगा कैसे। बेसिकली अब यहां तक समझ गए कि हमें बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उनकी आदत डालनी है बोलने की, और मुंह में डलवा दूंगा, ठीक है। अब हम
कल करेंगे। सर अगर हमें बहुत सारे सेंटेंसेस करने हैं, हाँ, तो पहले आप हमें सेंटेंसेस के बारे में अगर बता दो तो हमें आसानी पड़े, है ना बच्चे। मैंने कहा प्रॉमिस किया था ना आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, सो देख लो वही मैं कराने लग रहा हूं। सो कल का टॉपिक हमारा रहेगा सेंटेंसेस, कि ये सेंटेंसेस कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हमें वो पता रहेगा तो हम चीजों को बेहतर बना पाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको वोकैब वाला जो पार्ट बोला था ना, फिर वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। और वो भी हर चीज में बताऊंगा बेटा, एक दिन में नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। जैसे बच्चा कह रहे सर आपने कहा था वोकैब के बारे में, वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, ठीक है। पीडीएफ डेली नहीं मिलेगी आपको, पीडीएफ बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ बनाई हुई मैंने, एक ही साथ मिल जाएगी, और वो एक पीडीएफ को खत्म करने में बहुत सारी क्लासेस लग जाएंगी। तो कुछ को हम क्लास में करेंगे और कुछ पीडीएफ आपको होमवर्क पीडीएफ भी मिलेंगी, ठीक है छुटकू, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ, आपको एक रजिस्टर लगाना है, बहुत पतला सा, 10 रुपए वाला चलेगा, बहुत पतला सा, क्योंकि लिखने का काम बहुत कम है, हमें रीड बहुत ज्यादा करना है। तो कल से हम करेंगे सेंटेंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, कल का टॉपिक ये है, सेंटेंसेस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। आप मुझे कल याद दिला दीजिएगा, सर आपको ये करना है, ये कराना है। कल हम यहां से आगे पढ़ेंगे, ठीक है डियर। और कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो आप बताइएगा। दूसरी बात मैं आपको एक और बात, ठीक है, सॉरी का रिप्लाई कैसे करें। हाँ, ये कोई छोटी सी बात नहीं है निशा बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। सॉरी का रिप्लाई कैसे करें, थैंक यू का रिप्लाई, ये सब सिखाया जाएगा आपको। अभी आज हमारी कौन सी क्लास है, डेमो को काटो, डेमो थी उसको हटाओ। डेमो के अलावा कौन सी क्लास है, आई थिंक हमने 3 क्लासेस की होंगी, 3 क्लासेस की होंगी, बस अभी 3 ही है। हाँ, जो पीडीएफ मिलेंगी उसमें हिंदी भी होगी डियर, और उसमें इंग्लिश भी होगी, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे। अरे मैं दिखा देता आपके पास, शायद यहां है नहीं, वरना मैं डियर आपको ना पीडीएफ दिखा देता। यहां कोई है नहीं पुत्र आज मेरे पास पीसी में ना, वरना मैं आपको ना पीडीएफ दिखा देता बेटा। पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी होगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, है नहीं ये वो पीडीएफ मैं कल दिखाता हूं ना आपको, कल दिखाता हूं मैं आपको पीडीएफ ना, एक बार स्टडी मटेरियल आपका कैसा होगा। पीडीएफ में पता है क्या होगा, यहां सेंटेंस इंग्लिश में होगा, यहां हिंदी में होगा। हिंदी में उसका चीज का यूज बड़ा जरूरी हो जाता है ऑफ कोर्स बेटा, तभी तो वो जो है अच्छा लगता है, तभी तो आप उसे बेझिझक यूज कर पाओगे रियल लाइफ में, ठीक है। अच्छी लगी आज की क्लास, चलो थैंक यू सो मच। और बस आपने यही करना है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो। सो अभी तक मैंने आपको समझाया ज्यादा है, पढ़ाया, आप ध्यान से सुनो, अब तक मैंने आपको समझाया 70% है, पढ़ाया 30% है। ध्यान रखना, क्योंकि जब भी स्पोकन का बैच चलता है तो पहले बच्चे को बताना पड़ता है, या किसी भी इंसान को बताना पड़ता है आप क्या सीख रहे हो और कैसे सीखना है। इसलिए अब तक मैंने आपको 70% आपसे बातें की हैं, 30% आपको पढ़ाया है। अगर मैं आपको 70% पढ़ा देता और सिर्फ 30% समझाता ना, अब तो आपका दिमाग चकरा जाता। सर स्पोकन चलेगा कैसे, कैसे करना है, कैसे पढ़ना होता है। सर ये थिंक इन इंग्लिश बोलते रहते हैं बेटा, यूट्यूब पे तो कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी कैसे कर लें। तो उस चीजों को बांटना और संवारना है आपने, ठीक है ना। अब कल से हम बच्चे पढ़ाई अपनी मेन स्टार्ट करेंगे। तो आप ये कह सकते हो लॉजिकली कल से हम ग्रामर के साथ और प्लस उन चीजों को लेकर चलेंगे जो आज मैंने आपको बताई, कि हमें बहुत सारा पढ़ना है सारी चीजें, प्लस उसमें ग्रामर कैसे हेल्प करेगी उन सेंटेंसेस में, वो चीजें। सो पीडीएफ और ग्रामर अब एक साथ आज से स्टार्ट होगा, तो आप बहुत प्यारी, और दूसरी बात आपको बहुत ज्यादा अब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली भी देखोगे और फिर पढ़ोगे भी। सो अब यहां से है, सो कल से आपको और भी ज्यादा मजा आने लग जाएगा, जितना आज आया है कल से, आज से भी ज्यादा, तो अब आपको कल से मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं 3 बजे। और डियर आज रात को मुलाकात करेंगे वोकैब पर, रात को 9:30 बजे। आप लोग वोकैब क्लासेस भी लिया करो, और मैं कल आपको समझा भी दूंगा उन वोकैब क्लासेस को। जब आप लोग, अरे सेंटेंसेस तो उनमें भी होते हैं, रीड आप उनको भी किया करो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय।